Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all are doing good. So today I'm going to discuss very interesting research done by a Japanese scientist. So एक बार एक जापानीज साइंटिस्ट जो थे वो वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो वाटर के क्रिस्टल्स बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं इसको साउंड थेरेपी देकर एक मज़ीद रिसर्च करता हूँ, एक टेस्ट करता हूँ। उन्होंने एक रैंडम साउंड थेरेपी दी। सो बहुत ही अजीब तरीके के, बहुत एसिमेट्रिकल जो है क्रिस्टल्स बने वाटर के। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में फिर उन्होंने अस्माउल हुस्ना चलाकर वाटर क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट किया, तो जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल बने। ये कुरान इज़ द मिरेकल, अल्लाह के नेम्स ऑल आर ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे अच्छे नाम जो हैं अल्लाह ताला के लिए हैं। तो जब पानी के क्रिस्टल्स पर इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है अल्लाह ताला के नाम का, तो क्या कुरान का असर हम पर नहीं पड़ेगा? ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 60% ऑफ द वाटर। हमारी बॉडी में 60% तो वाटर होता ही है। ब्लड की फॉर्म में जो पानी हम कंज्यूम करते हैं उसके फॉर्म में, सेल प्लाज्मा के फॉर्म में, और बहुत तरीक़ों से। और भी जैसे लिम्फ की फॉर्म में जो होता है वाटर होता है, तो इसी तरह हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट जो है वाटर का बना हुआ होता है। इसीलिए कभी हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम फील करते हैं, तो हम जब कुरान सुनते हैं या अस्माउल हुस्ना सुनते हैं तो हमें अजीब सा रिलैक्सेशन फ़ील होता है, क्योंकि उससे क्या होती है, शेप ऑफ दी क्रिस्टल्स चेंज होती है। हमारी बॉडी ज़्यादातर वाटर की बनी है तो उसमें भी बेहतराई आती है। कुरान जो है सरासर हिदायत है। कुरान इज़ ए मिरेकल, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए हमें तरह तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स मिलते रहते हैं, मगर मोमिन को किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कुरान को हिदायत और मिरेकल समझने के लिए। मोमिन के लिए ये होता ही है। तो हम अब तो रमज़ान आ रहे हैं, हम कुरान सुने, पढ़ें और हम अपनी जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी और हर तरह के जो सेहत है उसको बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में वैसे भी फरमाया है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नुल क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि एक तो रूहानी रीज़न होता है, एक दूसरा फ़िज़िकल रीज़न भी हमें मिल गया। एक जापानीज़ साइंटिस्ट ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से हमें एक रीज़न मिला। बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तो एक एक्सपेरिमेंट जस्ट मैंने बताया है, मज़ीद आप ढूंढेंगे आपको मज़ीद मिलेंगे। और हर एक्सपेरिमेंट से ऊपर आपको अपने दिल की कैफियत जो है बदलती हुई मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो खशियत की वजह से रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने कुरान को इंसान पर नाजिल किया, इंसान को ज़्यादा क़ुव्वत दी है, इंसान ज़्यादा हक़ अदा कर सकता है। तो रमज़ान आ रहा है, हमें कुरान का बहुत हक़ अदा करना है। उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हमें होना है, या हमारे आसपास वालों को होना है, हमारे वालिदैन को होना है, हमारे अखलाक चेंज होने से हमारे नेबर्स को भी होना है। बट बेसिकली ये सरासर हिदायत है और हमारे लिए है इंशाअल्लाह। तो हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारी बॉडी को या हमारी रूहानी ग़िज़ा को, रूहानी सेंस को जो है डिस्टर्ब करे। हमें पॉजिटिव रहना है, कुरान सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, तिलावत करनी है। अगर हमारी तिलावत बेहतर नहीं है तो बेहतर करनी है, क्योंकि हम जानते हैं मानी भी बदल जाते हैं। इसीलिए कुरान बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए तजवीद सीखिए, तरतील से पढ़िए। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठीक, तो हमें तरतील से पढ़ना चाहिए कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स कुरान को खूबसूरती से ना पढ़े वो हम में से नहीं। खुदा न खास्ता हम उनमें से होना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हमें वही लाइफस्टाइल अपनाना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और उनका कुरान से कितना गहरा ताल्लुक़ था। हमें भी कोशिश करनी है कि हम कुरान से गहरा ताल्लुक़ बना सकें, उसको समझकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर, उसको सुनाकर, किसी भी तरीके से
قرآن سے اٹیچڈ رہیے. یہ ہماری ہر طرح کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. قرآن ایسا جھگڑنے والا ہے جس کا جھگڑا آخرت میں قبول کیا جائے گا. قرآن آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور کہے گا دنیا میں تو ہر تاجر کو چھوڑ کر میرے پاس آتا تھا، تو ہر تجارت کو چھوڑ کر میرے پاس آتا تھا، آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں. تو کتنا جو ہے ہمارے لیے فخر کا، خوشی کا، سکون کا لمحہ ہوگا، کتنا اچھا جو ہمیں فیلنگ آئے گی جس وقت ہر انسان افراتفری ہوگی اور نفسی نفسی ہوگی. اس وقت ہمیں ریلیکس ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا جو ہے سپورٹر ہے، ہمارے ساتھ ایسا لڑنے والا ہے جس کا جھگڑا سنا جائے گا. وہ جب ہوگا جب ہم اپنی دنیا قرآن کے ساتھ بتائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم قرآن سننے والے بنیں، قرآن کا علم سیکھنے والے بنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اور بھی مزید قرآن کے بینیفٹس جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ہم مزید ویڈیوز قرآن کے بارے میں لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.